नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, हमारी वीडियोज़ का पहला मरहला ये बेसुकूनी और नमाज के किरदार के हवाले से होगा। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा इख्तिसार को मलहूज़ रखने की। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। आइए अब बेसुकूनी के हवाले से गुफ्तगू शुरू करते हैं। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के अंदर हज़रत इंसान की तख्लीक़ का मकसद बयान किया गया है, और हज़रत इंसान की तख्लीक़ का मकसद वो अल्लाह की इबादत है। आज हमने इबादत को नमाज रोज़े के अंदर पाबंद कर दिया है, हालांकि इबादत का मफ़हूम बहुत गहरा है, इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। इबादत का माना है हर हाल में खुशी हो, गम हो, दुख हो, सुख हो, सेहत हो, बीमारी हो, रात हो दिन हो, सफ़र हो, हज़र हो, खुशी हो, गम हो, तंगदस्ती हो, खुशहाली हो, हर हाल में अल्लाह की मंशा के मुताबिक अपने आप को ढालना, यानी हर हाल में अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, इसका नाम इबादत है। कलमा पढ़ लेने के बाद हमारे लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम वो करें जो हमारे जी में आए, बल्कि कलमा पढ़ लेने के बाद हम वो करेंगे जो अल्लाह की मंशा होगी, अपने आप को अल्लाह की मंशा के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए अब मन चाही की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ रब चाही वाला रास्ता है। जो रब चाही को इख्तियार करेगा तो उस पर सुकून के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, और जो रब चाही को छोड़ के मन चाही को इख्तियार करेगा तो वो भी सुकूनी का शिकार होता चला जाएगा। इसलिए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ये मोमिन के लिए कैद खाना इसलिए है कि मोमिन अपने आप को रब चाही का पाबंद रखता है, और काफिर इसकी कोई परवाह नहीं करता। काफिर दुनिया के अंदर रब चाही को छोड़ के मन चाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, हालांकि जन्नत वो मकाम है जहाँ मन चाही है, और ये दुनिया रब चाही का मकाम है, ये मन चाही का मकाम नहीं है। आइए इसको एक और आयत के ज़रिए हल करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा बनता है कि दिलो दिमाग की विंडो खोल कर ये बात सुन लो कि अल्लाह ने सुख, चैन, इत्मीनान इसको अपनी याद के साथ वाबस्ता किया है। जो अल्लाह को याद करेगा और जो अल्लाह को याद रखेगा तो वो पुरसुकून रहेगा, और जो अपने आप को अल्लाह की याद से दूर कर देगा तो वो बेसुकूनी का शिकार हो जाएगा। ये जो आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसका मफ़हूम समझाने के लिए मुझे अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमहुल्लाह ताला का एक शेर बहुत पसंद है। ऐ तायर लाहोती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। शेर का मफ़हूम ये बनता है कि आप अगर एक परिंदे को पिंजरे में बंद कर दें, उसको आपने पिंजरे में कैद कर दिया है, अब बड़े मज़ेदार खाने आपने उसके सामने रखे हैं, अखरोट उसके सामने है, बादाम उसके सामने है, दूध उसके सामने है, मलाई उसके सामने है, मक्खन उसके सामने है, मुख्तलिफ़ खाने आपने उसके सामने रखे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो परिंदा खाने के लिए तैयार नहीं होगा। उन चीज़ों को खाने के लिए वो तैयार नहीं होगा, बल्कि वो बेसुकूनी का शिकार आपको नज़र आएगा। तो इसकी वजह क्या है? हालांकि उसके सामने खाने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, कितनी मज़ेदार खाने की चीज़ें उसके सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, परेशान है। तो उसकी वजह ये है कि हमने सब कुछ उसके सामने रखा है, बहुत सी चीज़ें उसके सामने रखी हैं, लेकिन ये सब कुछ उससे दे के उसका मकसद उससे छीन लिया है। और उसका मकसद क्या था? मकसद था फ़िज़ा के अंदर परवाज़ करना। जैसे दूसरे परिंदे वो हमें फ़िज़ा के अंदर रक़्स करते हुए नज़र आते हैं, खुशी से, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं उड़ते हुए। उनको तो ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है, लेकिन वो खुश क्यों हैं? खुश इसलिए हैं कि उनको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, लेकिन वो अपने मकसद पे हैं, और मकसद क्या है? फ़िज़ा के अंदर परवाज़ करना। तो ये जो पिंजरे के अंदर कैद है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दे के हमने इससे इसका मकसद छीन लिया है।
تو اسی طریقے سے حضرت انسان کے پاس اگر سب کچھ ہو لیکن اگر یہ اپنے مقصد سے دور ہو تو یہ کبھی بھی یہ پرسکون نہیں ہو سکتا۔ یہ پرسکون اس وقت ہوگا جب اپنے مقصد کے مطابق یہ زندگی بسر کرے گا۔ اور حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے ایک فوجی جب فوج کے اندر بھرتی ہو جاتا ہے اور وہ فوج کی وردی پہن لے تو اس کے لیے نو سر کی بالکل کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ہر وقت یس سر یس سر یس سر۔ اس طریقے سے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہمارے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارے جی میں آئے، بلکہ اب ہم وہ کریں گے جو اللہ کی منشا ہوگی، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ باقی باتیں اگلی ویڈیو کے اندر ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔